आज के अंग्रेजी माता पिता भगवान कृष्ण का जन्म दिवस तो जन्माष्टमी के अवसर पर मना लेती हैं, लेकिन जब अपने बच्चे की बारी आती है तो अंग्रेजी कैलेंडर खोलने लगते हैं। केक ले आते हो, मोमबत्तियाँ ले आते हो और फूक फूक के। कृष्ण जन्माष्टमी आ चुका है और अब माता पिताओं को देखिएगा कि किस तरह अपने बच्चों को कृष्ण बनाकर फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, स्कूल्स में भेजेंगे, आसपास के मोहल्ले में प्रोग्राम शादी में भेजेंगे, बाजार से बटर खरीदकर, मक्खन खरीदकर बच्चों को खिलाते दिखेंगे। लेकिन इस बात को वो भूल जाते हैं कि कृष्ण जो है ना, वो बाजार का बटर मक्खन नहीं खाता था। माँ यशोदा उसके लिए देसी गौ माता का दूध से दही बनाती थी और उस दही को जो है पिरोती थी। जो ऐसा आप देखे होंगे, रस्सियों से करके किस तरह से मक्खन और छाछ अलग किया जाता था और फिर उस मक्खन को धीमी आंच में पका करके उससे घी बनाया जाता था। लेकिन आज बाजार में एक तो दूध ही हानिकारक, ऊपर से उस दूध से सीधे मक्खन बना दिया जाता है, जबकि प्रोसेस है कि उससे पहले दही बनाया जाना चाहिए और दही को पिरो करके इस तरह करके जो देसी प्रोसेस है उससे मक्खन बनाया जाना चाहिए और उस मक्खन का भोग भगवान श्री हरि कृष्ण को लगाना चाहिए और वही मक्खन जो है अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। तभी तो आप अपने बच्चों को कृष्ण जैसा तेजस्वी बना सकते हैं, तभी तो आपके बच्चों में कृष्ण जैसी बुद्धि आएगी। बाजार का बटर खिला खिला करके तो तोंद बढ़ा दिए हैं, आँखों में चश्मा लगवा दिए और ना जाने कितने तरह को दिक्कत आपके बच्चों के आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आप उन्हें वस्त्र तो कृष्ण का पहना देते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली जो होनी चाहिए, उनका खान पान जो होना चाहिए, वो उन्हें कृष्ण जैसा नहीं देते। अब बोलिएगा कि कहाँ मिलेगा देसी गाय, कहाँ मिलेगा मक्खन? अरे भाई ढूंढिए, आपके आसपास के गांव में मिल जाएगी देसी गौ माता। इंतजार करते हुए उनको अगर थोड़ा सा अच्छा पैसा दीजिएगा ना तो एक की जगह दो गाय रख लेंगे, लेकिन आपको तो उनसे लेना नहीं है। आपको बाजार में जाके पैकेट बंद दूध, पैकेट बंद बटर, पैकेट बंद घी सब कुछ ले लेना है। नहीं मिलता मक्खन तो घी लीजिए ना, देसी घी मिलती है। बाजार में तो 500-700 में मिल जाएगी, लेकिन वो देसी घी नहीं होती है। जो देसी बिलोना घी लीजिए, वो आपको कम से कम 2000-3000 के आसपास में मिलेगा। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, कई ऐसी गौशालाएँ हैं जो देसी गौ माता के दूध से शुद्ध देसी बिलोना, देसी मथनी घी बनाती है। अगर आप मक्खन नहीं खिला पाते तो घी खिलाइए, उससे भी कहो, उससे भी बहुत फायदा होगा। लेकिन इस बाजार में बिक रहे हुए हानिकारक मक्खन, बटर, चीज़ पता नहीं किस किस नाम से बिक रही, इन चीज़ों से बचिए। तभी आपका बच्चा भले कृष्ण ना सही, लेकिन कुछ तो बुद्धि का उसका विकास होगा। और दूसरी बात, आज के अंग्रेजी माता पिता भगवान कृष्ण का जन्म दिवस तो जन्माष्टमी के अवसर पर मना लेती हैं, लेकिन जब अपने बच्चे की बारी आती है तो अंग्रेजी कैलेंडर खोलने लगते हैं। आप खोल करके देखते हैं कि किस तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बच्चा जन्म लिया और उस तारीख के हिसाब से बर्थडे मनाना शुरू कर देते हैं। भगवान कृष्ण का तो जन्म दिवस मनता है हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी के दिन, लेकिन आपको तो अपने बच्चे का याद भी नहीं होगा कि किस पंचांग के अनुसार कब जन्म लिया था। उसके लिए कुंडली खोलिएगा, वो भी कब, जब विवाह का अवसर आएगा तब पंडित जी को दिखाने जाइएगा
कि पंडित जी देखिए कब इसका शुभ मुहूर्त हो रहा है। तो विवाह में तो देख लेते हैं, लेकिन जब जन्म दिवस मनाने का अवसर आता है तब भी देखिए, भगवान का तो हम जन्म दिवस मना लेते हैं जन्माष्टमी में। हर पूजा त्यौहार जो है हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार होता है, लेकिन जब अपने बच्चे की बारी आती है तो हम बर्थडे मनाने लगते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, और फिर हम बोलेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहाँ से बनाओगे भाई हिंदू राष्ट्र? पहले हिंदू तो बनो, हिंदू रीति रिवाजों को तो मानो, हिंदू पंचांग को तो मानो। हिंदू राष्ट्र बनाने चले हो, केक ले आते हो, मोमबत्तियाँ ले आते हो और फूक फूक के। अरे भाई जन्म दिवस उदय का दिन है, दीप जलाओ, भगवान की पूजा करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, बच्चों को भोजन कराओ, अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, गरीबों को दान पुण्य करो। ये होता है जन्म दिवस। केक काट करके, मोमबत्ती फूक करके, ना जाने कितने हानिकारक चीज़ें और 10-20 बच्चों को बुला करके खिला देते हो, और भगवान जी के जन्म दिवस पे बच्चों को कृष्ण बनाने लगते हो। अरे कृष्ण बनाना है तो उसके जैसा जीवन शैली अपनाओ ना। कैसा हिंदू हो यार? सिर्फ जन्माष्टमी के दिन बच्चे को कृष्ण बना दिए तो हो गया? हिंदू बनना है तो सही से बनो, ये खिचड़ी मत बनो। वरना एक तो ऐसे ही पूरे देश दुनिया में हिंदू कट रहा है, पिट रहा है। देख ही रहे हो बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है। एक ही बचा हुआ है भारत राष्ट्र। अब भी समय है, ढंग से बनो हिंदू, अपने अंदर का हिंदू जगा कर रखो, अपने आप को हिंदू बनाओ। फिर देखो बाकी दुनिया खुद ब खुद पीछे आने लगेगी, साथ आने लगेगी। पहले तुम तो बनो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।